प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। रघुवंश महाकाव्य में इसके पहले हमने 35 श्लोक तक पढ़ा था। 35 श्लोक में जिसमें जब राजा दिलीप गाय के ऊपर सिंह आक्रमण कर देता है और राजा दिलीप अपने अस्त्रों से बाण निकालना चाहते हैं, पर उनकी उंगलियां जब बाणों में चिपक जाती हैं, तब वह सिंह राजा दिलीप से कहता है, हे राजन, आप सामने स्थित, वह कहता है कि यहाँ पर सिंह अपना परिचय दे रहा, अपना परिचय देते हुए बता रहा है कि कैलाश पर्वत के समान सफ़ेद अपने वाहन बैल पर जब भगवान शंकर चढ़ने की इच्छा करते थे, तो उस समय अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शंकर के पैर रखने के प्रसाद से पवित्र पीठ वाला निकुंभ का मित्र कुंभोदर नाम का शिव का सेवक मुझे समझिए, या शिव का सेवक मुझे जानिए। इस प्रकार से वो अपना परिचय दे रहा है। इसके बाद में 36 श्लोक में क्या है, राजा सिंह को राजा के सामने एक देवदार वृक्ष दिखाई दे रहा है। वह सिंह उसके बारे में बता रहा है। अमूम पुरा पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतो अशो वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्थन निःसृतानाम् अश्कन्दस्य मातुः वैशामरसज्ञा। अमू पुरा पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतो अशो वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्थन निःसृतानाम् अश्कन्दस्य मातुः वैशामरसज्ञा। अश्कन्दस्य मातुः वैशामरसज्ञा। वह सिंह राजा दिलीप से कह रहा कि अमुपुरा माने ये सामने, पश्यसि माने देख रहे हो, देवदारू माने देवदारी के वृक्ष को। ये जो तुम सामने देवदारी के वृक्ष को देख रहे हो, पुत्रीकृतो अशो, अशो माने इसको, पुत्रीकृतो माने पुत्र के समान, वृषभध्वजन अर्थात बैल पर चढ़ने वाले, शंकर के लिए कहा गया है, बैल पर चढ़ने वाले शंकर ने इसे पुत्र के समान पाला पोसा है। शिव ने इसे पुत्र के समान पाल पोसा है। यो हेम कुंभ स्तन निःसृता नाम, यो माने जिसने हेम कुंभ स्तन निःसृता नाम, स्वर्ण कलश रूपी स्तन से निकले हुए स्कंधस्य मातु, स्कंद की माता अर्थात पार्वती के पैशाम रसज्ञ अर्थात जल के स्वाद को जानने वाला है। यह स्कंद की माता के स्वर्ण कुंभ के समान स्तन से निकले हुए पैशाम रसज्ञ अर्थात जल का स्वाद चखने वाला है, जल को पीने वाला है। यहाँ पर वह सिंह राजा दिलीप से कह रहा कि हे राजन, आप सामने उस देवदार वृक्ष को तो देख ही रहे हो। उस वृक्ष को भगवान शंकर ने अपने पुत्र के समान माना था, अर्थात भगवान शंकर इसे पुत्र के समान मानते थे। 2021 में जीएससी प्रवक्ता वाले में भी एक क्वेश्चन आया था कि देवदार वृक्ष को पुत्रीकृत किसने माना था, तो वहाँ पार्वती और क्या कहते हैं शंकर दोनों ऑप्शन था, लेकिन यहाँ उसमें शंकर पुत्रीकृत शंकर ने माना था, क्योंकि कहा गया है पुत्रीकृतो असो वृषभध्वज ने अर्थात शंकर ने इसे पुत्र के समान माना था, जबकि सींचा था पार्वती ने, लेकिन पुत्र के समान यहाँ शंकर जी ने माना था। माता पार्वती ने उसे स्वर्ण घट के जल से उसी प्रकार सींच कर बड़ा किया था, जिस प्रकार से स्वर्ण घट के समान विशाल स्तनों के दूध से अपने पुत्र स्कंद को सींच कर बड़ा किया था। फिर से एक बार देख लीजिए। अमोह पुरः पश्यसि देवदारुं
ये जो सामने देवदारू का वृक्ष दिखाई दे रहा है, असो वृषभ ध्वजेन, इसी वृषभ ध्वज ने अर्थात शंकर ने पुत्र के समान इसको पाला था। यो हेमकुंभ अस्तन निःसृता नाम, जिसने अर्थात स्वर्ण कलश रूपी स्तन से निकले हुए स्कंधस्य मातु, स्कंध की माता से अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता के सोने के घट रूपी स्तनों से निकले हुए पयशाम रसज्ञ, पयशाम रसज्ञ अर्थात जल का स्वाद लिया है। तात्पर्य है कि यहाँ पार्वती ने अपने हाथों से जल लाकर इसे सींचा था। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि कभी किसी हाथी ने खुजलाते हुए इसकी छाल को उखाड़ दिया था। यह देखकर पार्वती बड़ी दुखी हुई थी। इसका वर्णन यहाँ पर कालिदास जी करते हैं। क्या है आगे देखिए। कंडूयमानेन कंडम कदाचित वन्य द्वीपेन उन्मथिता त्वगस्य अथम नेन्द्रस्य तनयः सुशोच, अथम नेन्द्रस्य तनयः सुशोच सेनानायं मलीढम् असुरास्ते। कंडूयमानेन कंडम कदाचित् वन्यद्वीपेन उन्मथिता त्वगस्य अथेन्द्रं तनया सुशोच, अथेन्द्रस्य तनया सुशोच सेनानायं मलीढम् असुरास्त्रे। कहते हैं कंडूय मानेन कंडम कदाचित, कदाचित माने किसी समय, कंडम, कंडम माने होता है गंड स्थल को, यानी कपोल स्थल को, कंडूय माने रगड़ते हुए अर्थात खुजलाते हुए। किसी समय अपने गंड स्थल की खाज को मिटाने के लिए अर्थात अपने कपोल स्थल को खुजलाने के लिए वन्य द्वीपेन माने जंगली हाथियों के द्वारा त्वगस्य उन्मथिता, उन्मथिता माने उखड़ गई थी, त्वगस्य माने छाल। किसी समय अपने गंडस्थल की खाज को मिटाने के लिए जंगली हाथी के द्वारा रगड़े जाने पर त्वगस्य उन्मथिता, इसकी छाल उखड़ गई थी। अथम इंद्रस्य तनया, अथम आद्रेश तना, अथ माने इसके बाद, आद्रे माने होता हिमालय, हिमालय की पुत्री पार्वती है तो आद्र तनया अर्थात हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री कौन थी? पार्वती थी। सुसोच, सुसोच वाले सोच में पड़ गई थी। उसको देख करके हिमालय की पुत्री पार्वती सोच में उसी प्रकार से पड़ गई थी जैसे सेनानायम, सेनानायम, सेनानायम यूँ माने सेनापति कार्तिकेय के समान। असुरास्ते, असुरों के अस्त्रों से, अलीढ़म, असुरों के अस्त्रों से, अलीढ़म माने घायल हो जाने पर, जैसे सेनानायक स्वामी कार्तिकेय असुरों के अस्त्रों से घायल हो गए थे, उनको देखकर जैसे सोच में पड़ी हुई थी, उसी प्रकार से यहाँ इस छाल से रहित इस वृक्ष को देख करके पार्वती सोच में पड़ गई थी। फिर से देख लीजिए। कंडो मालिन कंडम कदाचित, किसी समय अपने गंडस्थल की खाज को मिटाने के लिए वन्य दुपेन उनमें थिता तो कैसे जंगली हाथियों के द्वारा रगड़े जाने पर, अपने कपोल स्थल को रगड़े जाने पर इसकी छाल उखड़ गई थी। अथ इंद्र स्तन्यम सुसोच, इसको देख करके हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती उसी प्रकार से सोच में पड़ गई थी जिस प्रकार से सेना नायम अलीढ़म असुरस्ते, जिस प्रकार से असुरों के द्वारा घायल किए जाने पर सेना नायक स्वामी कार्तिकेय को देखकर दुखी हुई थी। यहाँ पर वह सिंह राजा दिलीप से कह रहा कि माता पार्वती इस देवदार को कितना चाहती थी। यह इस घटना से जाना जा सकता है कि एक बार किसी जंगली हाथी ने इसके तने से अपनी कनपटी रगड़ डाली थी जिससे इसकी छाल उधड़ गई थी। फिर क्या होता है कि पार्वती
उसको देखकर उसी प्रकार से शोक में मग्न हो जाती है जैसे असुरों के अस्त्रों से घायल होने पर अपने पुत्र कार्तिकों को देख करके शोक में पड़ी हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगले श्लोक में देखते हैं, यहाँ पर जंगली गज द्वारा इसकी छाल उखाड़ने पर उस सीमा में, अर्थात जब जंगली हाथी ने इसकी छाल को उखाड़ दिया तो उस समय उस परिधि में आने वाले जीव जंतुओं से शरीर की वृद्धि करते हुए इस देवदार की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने सिंह को नियुक्त किया था, अर्थात मुझ को सिंह बना करके इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त किया था। आगे क्या है, तथा प्रवृत्ते वन्यधूपानां त्रासार्थम् अस्मिन्नाद्रिकुच्छो व्यापारिता शूलभृतां विधाय सिंहतमंकगत सत्यवृत्ति। कहते हैं कि तदा प्रवृत्ति माने उसी समय से, अर्थात जब जंगली हाथी ने इसकी छाल को उखाड़ दिया था उस समय से वन्यदूपान नाम, अर्थात हाथियों के द्वारा त्रासार्थम माने डराने के लिए, अस्मिन माने इस आद्रकुच्छे माने हिमालय की गुफा में, इस पहाड़ की गुफा में उस समय से जंगली हाथी को डराने के लिए इस हिमालय की गुफा में व्यापारिता शूलभृताम विधाय, शूलभृता अर्थात त्रिशूल को धारण करने वाले शंकर जी के द्वारा विधाय माने बना करके, शंकर जी के द्वारा बना करके व्यापारिता माने नियुक्त कर दिया गया। सिंहत्वम अंकगतम सत्यवृत्ति, सिंहत्व माने सिंह का रूप दे करके, शिव ने सिंह का रूप मुझे दे करके यह निश्चित कर दिया था कि जो जंतु अकस्मात मेरे पास आ जाए उन्हें खाकर मैं अपने जीवन का निर्वाह करूं। इस प्रकार से सिंह का रूप बना करके अंकगत सत्यवृत्ति माने समीप में आए हुए प्राणी ही है वृत्ति जिसकी, अर्थात समीप में आए हुए प्राणियों से मैं अपनी भूख शांत करूं। इस प्रकार से सिंह का रूप बना करके मुझे इस हिमालय की गुफा में नियुक्त कर दिया था। फिर से एक बार देख लीजिए, तदा प्रवृत्ति वन्यदूपानां, तदा प्रवृत्ति माने तभी से, वन्यदूपानां जंगली हाथियों को त्रासार्थम अस्मिन् आद्रकुच्छे, जंगली हाथियों को डराने के लिए इस हिमालय की गुफा में व्यापारिता शूलभृतां विधाय सिंहत्वम अंकगत सत्यवृत्ति, शंकर जी ने सिंह का रूप दे करके आए हुए जीव जंतुओं को खा करके मैं अपनी भूख शांत करूं। इस प्रकार से सिंह का रूप बना करके व्यापारिता माने मुझे यहाँ पर नियुक्त कर दिया था। वह राजा दिलीप से कहता है कि जिस दिन पार्वती इस देवदार को वृक्ष को देख करके दुर्दशा के कारण रोई थी, उसी दिन से भगवान शंकर ने जंगली हाथियों को डरा धमकाने के काम में लगा करके मुझे यहाँ इस पर्वत की गुफा में रख दिया था। वह भी त्रिशूलधारी हैं, भला मैं उनकी आज्ञा को क्यों ना मानता। उन्होंने मुझे सिंह बनाया तो मैं सिंह बन गया। उन्होंने मेरी जीविका की व्यवस्था कर दी कि जो कोई प्राणी तुम्हारे पास आए उसे खा लिया करो ताकि तुम्हें भूखों ना मरना पड़े। इस प्रकार से सिंह का रूप बना करके मुझे इसी हिमालय की गुफा में नियुक्त कर दिया था। फिर अगले श्लोक में सिंह ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं कई दिन से भूखा हूँ, अतः शिव जी ने मेरे लिए यह रुधिरधारी भोजन भेजा है। क्या है उसके भोजन में? कहता है तस्यायलमेषः क्षुधितस्य तृप्ते
प्रदिष्टकालः परमेश्वरेण तस्यायलं क्षुधितस्य तृप्ते प्रदिष्टकालः परमेश्वरेण उपस्थिता सोडितपारणामे सूर्यचन्द्रमसीषुदेव उपस्थितः सोडितपारणामे सूर्यचन्द्रमसीषुदेव वैते तस्यः अलम एषः। अलम माने पर्याप्त है, ऐसा माने यह पर्याप्त है। क्षुधित से तृप्त है, क्षुधित तृप्त माने भूख को शांत करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए यह पर्याप्त है। प्रदिष्ट काला परमेश्वरण, परमेश्वर प्रदिष्ट काला परमेश्वर के द्वारा, महादेव के द्वारा, शंकर जी के द्वारा प्रदिष्ट काला, प्रदिष्ट काला माने भगवान शंकर ने जिसका समय निश्चित कर दिया है कि इसी समय यह मेरा भोजन बनेगी, इस प्रकार से यह निश्चित समय पर उपस्थित हुई है, आई हुई है। सोड़िता पारणा में, ऐसा सोड़िता पारणा में इसके खून से, यानी इसके द्वारा, पारणा माने होता है व्रत, यानी किसी व्रत के बाद जो भोजन किया जाता है वह पारणा कहलाता है। सिंह ने के कहने का तात्पर्य है कि आज गाय का रुधिर ही व्रत पारण होगा। मैं कई दिन से भूखा हूँ और आज इसे खाकर मैं अपना व्रत पूर्ण करूँगा, अर्थात इसके खून से मैं अपना पारण करूँगा। सूर्यदेश चंद्रमसी, सूर्यदेश माने देवताओं का शत्रु राहु, सूर्यदेश माने देवताओं का शत्रु राहु ग्रहण लगने पर राहु चंद्रमा को ग्रसता है और उसका अमृत पीता है। सिंह का कहना है कि जिस प्रकार चंद्रमा का अमृत पीकर राहु अपनी तृप्ति करता है, उसी प्रकार से मैं भी इसका सुगृत पी करके अपनी तृप्ति करूँगा। फिर से देख लीजिए एक बार। तस्य अलम एषः क्षुधितस्य तृप्तः, तस्य माने अलम माने तस्य अलम एषः, यह पर्याप्त है। क्षुधितस्य मुझे भूखे के, तृप्ति माने तृप्ति के लिए, मेरी तृप्ति इससे हो जाएगी, अर्थात उसके लिए पर्याप्त है। प्रदिष्ट काल परमेश्वर के द्वारा, अर्थात शिव के द्वारा यह निश्चित समय पर उपस्थित की गई है, उपस्थित की गई सोड़ित पारणा, इसके खून से मैं आज अपना पारण करूँगा। सूर्यदेश चंद्रमसी सुदेव, मेरी क्षुधा के निवारण के लिए यह प्राप्त है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चंद्रमा का अमृत पान करने से राहु की तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से मैं इसका खून पी करके आज अपनी भूख को शांत करूँगा। यहाँ पर सूर्यदेश चंद्रमसी सुदेव में उपमा के द्वारा समझाया गया है। जिस प्रकार चांदनी रूप अमृत से लोक आह्लादित होता है किंतु राहु उसे ग्रस कर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार सामान्य जन गाय को देख करके गव्य द्वारा प्रसन्न होते हैं, जबकि सिंह उसे मारकर खाने से प्रसन्न होने वाला है। शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इस श्लोक में पुनः सिंह राजा को गाय छोड़कर लौट जाने की सलाह दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं? सहतं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरुर्भवान् दर्शित शिष्य भक्ति। सहतं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरुर्भवान् दर्शित शिष्य भक्ति। शस्त्रेण रक्षं यद् शक्य रक्षं, शस्त्रेण रक्षं यद् शक्य रक्षं,
नातादृशास्त्रभृतां छुड़ोति नातादृशास्त्रभृतां छुड़ोति। वह राजा से कहता है सह त्वं निवर्तस्य, सह त्वं निवर्त, त्वं माने निवर्तस्य माने वापस लौट जाओ, विहाय लज्जाम, विहाय लज्जा माने लज्जा को त्याग करके, आप लज्जा को छोड़ करके, कहता है कि हे राजन आप लज्जा को छोड़ करके वापस लौट जाओ। गुरुर भगवान, भगवान माने आपने, गुरु माने गुरु के प्रति, दर्शिता माने दिखा दिया, शिष्य भक्ति, शिष्य भक्ति, आपने अपने गुरु के प्रति शिष्य भक्ति को दिखा दिया है। शस्त्रेण रक्षम, शस्त्रेण रक्षम अर्थात शस्त्र से द्वारा ना बचाई जा सकने वाले, यद शक्यम रक्षम, यद शक्य यद रक्षम रक्षा करने योग्य वस्तु, यानी रक्षा करने योग्य वस्तु कि यदि शस्त्र के द्वारा रक्षा ना की जा सके, ना तादृशः शस्त्रभृताम, तादृशः माने उस प्रकार से, अर्थात रक्षा करने योग्य वस्तु यदि शस्त्र के द्वारा न रक्षा की जा सके तो उस प्रकार से शस्त्रभृताम, शस्त्रभृताम माने शस्त्र धारण वालों का, तद यशः यश छिड़ोति नः कम नहीं होता है। सिंह के कहने का भाव यह है कि आपने तो प्रयत्न किया और गुरु के प्रति शिष्योचित भक्ति भी दिखाई, परंतु आप गाय की रक्षा नहीं कर सकते। इससे लक्षा छोड़ करके आप वापस चले जाइए, क्योंकि यदि कोई रक्षणीय वस्तु शस्त्र से ना बचाई जा सके तो उससे शस्त्रधारी का यश कम नहीं होता है। इसलिए वह बार बार सलाह दे रहा है कि हे राजन आपने अपनी शिष्य भक्ति को दिखा दिया है और आप वापस घर जाइए। फिर से एक बार देख लीजिए, सह त्वं निवर्तस्य विहाय लज्जाम, हे राजन आप लज्जा को छोड़ करके वापस घर चले जाइए। गुरु भगवान दर्शित शिष्य भक्ति, आपने अपने गुरु के प्रति शिष्य भक्ति को दिखा दिया है। शस्त्रेण रक्षम यदि शक्य रक्षम, यदि रक्षा करने योग्य वस्तु अर्थात जो रक्षणीय वस्तु है, जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा सुरक्षित ना की जा सके, ना तद्यशः शस्त्रभृताम छुड़ोत, तो शस्त्रधारियों का यश छीण नहीं होता है। अर्थात शस्त्र के द्वारा रक्षणीय वस्तु यदि दुर्भाग्यवश उसकी रक्षा ना की जा सके तो शस्त्र धारण करने वाले जो लोग होते हैं यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो भी उनका यश कम नहीं होता है, अर्थात उनका यश नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर सिंह अपना तर्क देता हुआ राजा दिलीप से कहता है, बार बार यही कह रहा है कि आप को लौट जाना चाहिए। आपने अपने गुरु के प्रति भक्ति तो उसी समय प्रकट कर दी जब आपने मुझे मारने के लिए शस्त्र उठाना चाहा। आपको यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं गुरु के गौरूपी धन को नष्ट कर किस मुंह से उनके पास जाऊं। कारण किसी अवश्य रक्षणीय वस्तु की यदि शस्त्र के से भी रक्षा ना की जा सके तो उससे शस्त्रधारियों का यश क्षीण नहीं होता। बड़े बड़े शस्त्र शास्त्र से लैस सेनाएं जब अपनी भूमि या संपत्ति को प्रयत्न करने पर भी शत्रु से नहीं बचा पाते तो लोग उनकी निंदा नहीं करते हैं, यही कहते हैं कि सेना जूझती रही पर अफसोस अपने देश के अमुक भूभाग को बचा नहीं सकी। उसी प्रकार से जैसे ऑपरेशन थिएटर में पूरे उपकरण के से संपन्न होने पर डॉक्टर यदि प्रयत्न करता हुआ मरीज को नहीं बचा पाता है तो उसी समय उसकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होती है। लोग यही कहते हैं कि बेचारा डॉक्टर तो अंत तक ऑपरेशन में लगा रहा, ऊंची से ऊंची पद्धति अपनाता रहा, क्या करे मरीज के भाग्य में मृत्यु ही लिखी थी। इस प्रकार से वह सिंह बार बार राजा दिलीप को यही सलाह दे रहा है कि आप वापस घर लौट जाइए। आप लोगों को कैसा लगा? 40 तक यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और
यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हम अगले श्लोक के साथ मिलते हैं।